कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए उपयोगी प्रश्न है। इनको बिल्कुल ज़रूर देखें और बिल्कुल पूरी की पूरी क्वेश्चन को देखते हुए और क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है जो जीके जीएस से बिल्कुल रिलेटेड आपका सारे क्वेश्चन आपका आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। और 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन आपका है। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिवेशन सबसे अधिक होता है। किसके मामले में उपभोक्ता अधिवेशन है जो सबसे अधिक होता है। कहता है टिकाऊ वस्तुओं के लिए या विलास के लिए, आराम के लिए या आवश्यकता के लिए। अगर विशेष अधिक बात करें तो अधिशेष। देखिए यहाँ पर अधिशेष, अधिशेष मतलब यहाँ पर मजबूरन में खरीदते हैं यानी कि ज्यादा कीमत पर, उसको बोलते हैं अधिशेष मतलब अधिक शेष। अधिक कीमत पर हम खरीदते हैं जब ज्यादा जरूरत पड़ता है तब आवश्यकता के अनुसार हमें ज्यादा आवश्यकता होता है, इसके वजह से। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगर मान लीजिए हमें कोई भूख लगा हुआ बहुत तेज से, कहीं दुकान पे गए और 20 रुपए का सामान 30 रुपए मिल रहा है, ज्यादा भूख रहेगा तो हम उसमें पैसा नहीं देखेंगे, हम भूख को देखेंगे, आवश्यकता को देखेंगे, जरूरत हमको कितना है और उस हिसाब से उसको हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर अगर टैक्सी भाड़ा अगर देना हो, अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो देखिएगा ज्यादा इमरजेंसी में आपको 10 रुपए के जगह पर 20 रुपए लेता है। अधिशेष बहुत ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता है, जरूरत है और वहां पर वो चीज आपको ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से ज्यादा होता है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होता है। ये डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल जो इतना बड़ा एक फुटबॉल की तरह होता है और उसको एक 10 फुट ऊंचे एक गोलाकार डिब्बे में डाला जाता है। ये बास्केटबॉल जो होते हैं इसमें कितने खिलाड़ी दोनों तरफ होते हैं? 6, 7, 4 या 5। इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, दोनों तरफ से 5-5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होता है। आगे अगर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कहता है होयला, है ना, होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और एक किस राज्य में स्थित है। कहता है होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूएस के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या उड़ीसा में? इसका जवाब बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो मंदिर है उसको बिल्कुल याद रखिए कि यूनेस्को के यानी कि 42वें यूएस के विश्व धरोहर के स्थल के नाम से इसे क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है डेमोक्रेसी शब्द जो है ये किस शब्द से लिया, किस भाषा से लिया गया, कौन से शब्द से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, हिब्रू भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या लैटिन भाषा से? ये डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ग्रीक भाषा से। क्या हो जाएंगे? ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होता है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पाल चित्रकला शैली किसका प्रभाव रहा है? कहता है कि बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? जैन कला का प्रभाव रहा था या मुगल कला का प्रभाव रहा था, हिंदू कला का प्रभाव रहा था या बौद्ध कला का प्रभाव रहा था? इसका सही जवाब बताना है कि बिहार में पाल चित्रकला शैली जो है ये किसका प्रभाव रहा था। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। किसका रहा था? बौद्ध कला। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका जवाब देना है। कहता है बदरुद्दीन तैयबजी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसन इमाम या M.A. अंसारी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयबजी, यानी ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, जिसमें कहता है चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान थे इसके था, यानी अशोक का परदादा या अशोक का भाई, अशोक के पिता या अशोक के दादा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये सम्राट अशोक के दादाजी थे।
सम्राट अशोक के कौन थे? दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे आगे अगर हम लोग देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि तूफान, कहता है डेनियल ने किस देश के, कहता है कि डरना शहर का 20% हिस्सा को तबाह कर दिया। तूफान डेनियल जो है वो आया था तो देश में, किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा को तबाह कर दिया। कहता कि उस नगर के 20% हिस्सा तबाह कर दिया था। जब कौन आया था? ये डरना शहर को तबाह कर दिया था तूफान डेनियल। कौन से देश का? कहता कि लोबिया का, सीरिया का, यूनान का या लेबनान का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो होने वाला है ये बिल्कुल याद रखेंगे, लोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोबिया का। कहता है तूफान जब डेनियल आया था तो लोबिया देश के डरना शहर के 20% हिस्सा को क्या किया था? तबाह कर दिया था। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? जब 1857 विद्रोह हुआ था जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और कई सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भाग लेकर के, और उस दिन उनका क्या हो गया था, यानी कि अथी हो गया था, यानी मरा गए थे। यानी कह सकते हैं कि उस आंदोलन में कौन है जो भाग नहीं लिए थे? कौन से वर्ग भाग नहीं लिए थे? कहता है खेतीहर मजदूर, यानी जो किसान थे वो भाग नहीं लिए थे, साहूकार भाग नहीं लिए थे, किसान भाग नहीं लिए थे, या जमींदार हैं जो भाग नहीं लिए थे। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये साहूकार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। साहूकार लोग जो थे वो भाग नहीं लिए थे। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परिस्थिति तंत्रों को एक साथ से लेकर के एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, एक साथ लेकर के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। कहता है इसको क्या कहते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र, ये जो होते हैं भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी परिस्थितिक तंत्रों पर एक साथ लेकर के कई एक बड़े यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, भूभाग कहते हैं, जीवोम कहेंगे या समुदाय कहेंगे, इसको क्या कहते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन होगा, जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का था कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? वास्तविक वेतन आखिर हम लोग किसके कहते हैं? तो वास्तविक वेतन जो होता है वो क्या होता है? तो लाभ जो हमें होता है, लाभ बटा कीमत दर होता है, या अधिवेशन बटा कीमत दर होता है, ब्याज बटा कीमत दर होता है, या नगदी जो आता है नगदी मजदूरी बटा कीमत दर होता है। नगद बटा कीमत मजदूर, इसका राइट आंसर होता है कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, वास्तविक मतलब रियल वेतन, रियल इनकम जो होता है वो इसमें से कौन हो जाएगा? तो रियल इनकम जो नगद में बिल्कुल आ गया है ना, नगद जो होता है तो नगदी वाला हो जाएगा, नगदी मजदूरी बटा कीमत दर, है ना। नगदी मजदूरी बटा क्या हो जाएगा? कीमत दर। इसका बिल्कुल सही जवाब तो डी नंबर ऑप्शन को मारेंगे। जो हमें मान लीजिए कोई कमाए और नगदी बिल्कुल कमा लिए उसको, और जो कीमत दर होते हैं उसको भाग देते हैं, तब जाके हमें क्या मिलते हैं? वास्तविक वेतन मिलते हैं। तो आगे अगर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है और शायद आप लोग को भी पता हो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 1 मई, 15 जून या 14 अप्रैल। इसका सही जवाब क्या होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया था, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब मारेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है मध्ययुगीन भारत में किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण करने का श्रेय मिला है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो हम लोग कहते हैं इसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, जीटी, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है जीटी रोड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड, है ना। तो बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड है। जो जीटी रोड का निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? बाबर को, कृष्णदेव राय को, जहांगीर को या शेरशाह सूरी को? तो भारत के इसमें से कौन से ऐसे राजा हैं जिनको जीटी रोड का श्रेय दिया गया? उन्होंने जीटी रोड सबसे पहले बनाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन के, डी नंबर ऑप्शन। जो शेरशाह सूरी सासाराम के रहने वाले थे, और सासाराम के ये अथी था वो जो दिल्ली पे कब्जा करके और राजा बन गया था दिल्ली का, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल लॉक लगाएंगे। शेरशाह सूरी जो जीटी रोड के क्या थे? बनवाने में सबसे पहले योगदान था। कहता है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56
4 से बढ़ करके, और मार्च 2023 में खाली स्थान हो गया, कितना हो गया? वित्तीय समावेशन जो सूचकांक है पिछले 2022 में 56.4 से बढ़ करके मार्च 2023 में कितना हो गया था? 58.5 हो गया था, या 60.1 हो गया था, 63.6 या 65.9? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नगर है, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे बौद्ध भगवान को घनिष्ठ यानी कि बहुत ही ज्यादा उनका संबंध रहा है, घनिष्ठ संबंध रहा है। कहता है कि बोध गया, वैशाली, राजगीर या उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस नगर को महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, बहुत ही जोरदार वाला, जो प्रिय वाला मित्रता होता है, उस शहर से रहा है? कौन सा है? बोध गया, वैशाली, राजगीर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल याद रखेंगे, ये डी नंबर ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि बोध गया, वैशाली और राजगीर ये तीनों जगह है महात्मा बुद्ध के लिए बहुत ही एक घनिष्ठ संबंध रहा है, बहुत ही ज्यादा इनके लिए प्रिय रहा है तीनों शहर, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो आरंभ किया गया था कहां से? चंपारण से, या बारडोली में, या डांडी में, या बदौरा में? इसका राइट आंसर बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किए थे वो कहां से शुरू किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल याद रखेंगे, चंपारण, जो बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि भू मंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? भूमंडल यानी हमारे भूमि पे, हमारे धरती पे सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन इसमें से है? जापान है, वेस्ट इंडीज है, या इंडोनेशिया है, या फिलीपींस है? इसका सही जवाब बताएंगे कि भूमंडल में, हमारे धरती वाले मंडल में बताइए सबसे बड़ा द्वीप समूह का जो भाग है, क्षेत्र है, वो कौन से भाग है, कौन सा जगह है? जापान है, वेस्ट इंडीज है, इंडोनेशिया है, या फिलीपींस है? इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएंगे? इंडोनेशिया। क्या हो जाएंगे? इंडोनेशिया। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके इसका सही उपयोग करना है। कहता है इसमें देखिए, इसमें मिलान किया है, यानी ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी करके मिलान किया है कि देखिए ए को किससे, पहले हम देखिए ए को 4 से मिला है, ए को 4 से, या उन्तनूर को कहता है बिहार। दूसरा में कहता है बी को बिल्कुल 2 से, बी को 2 से, कहता है चिरांद को कश्मीर से, कहता है गुप्तराल को कहता है किससे? गुप्तराल को यानी तमिलनाडु से। इस तरह से मिलान किया है। पाइमलाल को किसको मिला है? बिल्कुल 3 से यानी तेलंगाना से। इस तरह से पहले में मिला है। दूसरा की अगर बात करें तो देखिए दूसरा में भी कुछ मिलान किया है कि एक को किससे? 3 से, यानी उन्तनूर को तेलंगाना से, उसके बाद बी को 1 से, है ना, बी को 1 से मिला है, और उसके बाद सी को 4 से मिला दिया, सी को 4 से और इसको 2 से। सॉरी, चलिए अब ए तो आपका बी नंबर हो गया। अब देखेंगे कि ये सी नंबर ऑप्शन भी कहता है कि ए को बी से, ए को 2 से, उसके बाद बी को 1 से, बी को 1 से, उसके बाद सी को 3 से, यानी कि इसको 4 से, है ना, सी को 3 से और 4 को 4 से, है ना। चलिए ए बोला कि ये सामने सामने हो गया है और ए सी नंबर में था। और डी नंबर की अगर बात करें तो डी नंबर देखिए किस तरह से कहता है। डी नंबर कहता है कि ए को 3 से, ए को 3 से, और उसके बाद कहता है कि बी को 4 से, बी को 4 से, उसके बाद सी को 2 से, सी को 2 से, और जो आपका डी नंबर बच गया ए आपको ए से। इस तरह से मिलान करता है। इसका सही जवाब बताइए, मिलान करके बताइए कौन सा इसका सही जवाब होंगे। तो आपको बिल्कुल याद रखेंगे इन सभी का जो सही जवाब आ जाएगा ये बिल्कुल डी नंबर जो अभी जो मिला हुआ है सबसे लास्ट में, ये डी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। तो डी नंबर ऑप्शन की तरह से इसको बिल्कुल क्या करेंगे, इसको सही जवाब मारेंगे डी नंबर ऑप्शन को। क्लियर? तो डी नंबर पर बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे, यानी कि उन्तनूर जो है तेलंगाना में है, उसके बाद चिरांद जो है बिहार में है, और अगर बात करें इसके बारे में कि गुप्त कराल के, तो ये आपका क्या हो जाता है? कश्मीर में, और एक है पैम पल्ली, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मिलान कर सकते हैं दो स्थलों को। आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 19 में। कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का
क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक दृष्टि से बिहार, संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल कितना है? पहला नंबर में ऑप्शन है 94,163 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग किलोमीटर ये आपका है, बिल्कुल याद रखेंगे, वर्ग किलोमीटर है ना, स्क्वायर में आ जाता है। 95,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या कहते हैं कि 96,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना, और कहता है कि 92,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो बिहार का जो क्षेत्रफल होता है ये, इसका सही जवाब जो आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, आगे ठोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हमारे राष्ट्रीयता, हमारे राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं है ना, तो राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगेगा संक्षिप्त में? कहता है हमारे राष्ट्रगीत की संक्षिप्त में जब गाते हैं, संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए जाने वाला समय जो होता है वो आप बताइए कि हमारे राष्ट्रगान को गाने के लिए, संक्षिप्त रूप में राष्ट्रगान को गाने के लिए कितने देर का समय लिया जाता है? 1 मिनट का, 50 सेकंड का, या 30 सेकंड का, या 20 सेकंड का? इसका सही जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान को पूरी तरह से गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने के लिए, जो आपका एवरेज है, जो 52 सेकंड लगता है। वही 1 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 52 सेकंड का समय लिया जाता है। और उसी में बताए, इसको संक्षिप्त रूप किसी पर्व त्योहार पर अगर बजाते हैं तो उसमें बजाने के लिए जो धुन होता है, सबसे अंतिम और सबसे पहला और सबसे अंतिम धुन होता है। वैसे 5 धुन में बजाया जाता है इसको, लेकिन पहला और अंतिम धुन बजाया जाता है, जो आपको 20 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का क्लास जो होता है इतना ही पे हमारा बिल्कुल समाप्त होता है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।